हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर। कल हमने टीएस ऑफ एंथर कर लिया था। अब व्हाट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ microspore. Clear? Microspore, that is called microsporogenesis. अब ये माइक्रोस्पोर कैसे बनेगा, कहाँ पे ये प्रोसेस होगी, उसके बारे में देख लेते हैं। लास्ट जो लेक्चर था वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंथर, डायथिकस एंथर, और उसमें हमने डायग्राम किया था टीएस ऑफ एंथर। क्लियर। अब दिस इज द एंथर। here are the walls of anther. Here we have the pollen sacs. ऐसे ही था। let me to make it little bit small. pollen sacs. क्लियर। पोलन सैक्स थी। अब ये जो हमारा पोलन सैक था, दिस पोलन सैक हैज़ अ वॉल दैट इज कॉल्ड टेप्टम। पिरामिड शेप ऑफ सेल्स जो हैं, दीज पिरामिड शेप सेल्स आर प्रेजेंट एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड टेप्टम। एंड inside the pollen sacs there are cells are present, some cells are present and these cells are called archisporial cells. अब देखो बच्चे, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, फ्लावर अपना साइज अटेन करेगा, एंथर ग्रो करेगा, वैसे वैसे जो पोलन सैक है इट्स साइज increases. As the anther grow, the pollen sac size increases. अब जब इस pollen sac का साइज इंक्रीज होगा तो इसके अंदर ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। अब तो ये सेल्स, इसी को ही मैं यहाँ बना के दिखा रही हूँ, ये सेल्स ऐसे दिखेंगी विद गैप। क्लियर। बहुत सारी आर्कीस्पोरियल सेल्स होंगी जिसमें से कुछ ही आर्कीस्पोरियल सेल्स जो हैं वो बच जाएंगी, और जो बाकी की आर्कीस्पोरियल सेल्स होंगी वो सारी की सारी सेल्स कंज्यूम हो जाएंगी एज अ फूड, और जो बच जाएंगी इसके अंदर सेल्स वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगी। एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर। इन्हें हम बोलते हैं MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्लियर। इतनी चीज़ देखो। वेयर डज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस? ये कहाँ हो रही है? एंथर में, पोलन सैक्स के अंदर हो रही है। व्हाट इज पोलन सैक? पोलन सैक जो है इस तरह से एक पाउच लाइक, सर्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आर्कीस्पोरियल सेल्स प्रेजेंट हैं। ये रेड डॉट में दिखाई हुई हैं, दीज आर द आर्कीस्पोरियल सेल्स। क्लियर। जैसे जैसे एंथर अपना ग्रो करता है, मैच्योरिटी की तरफ आता है, वैसे वैसे पोलन सैक का साइज इंक्रीज होता है, और इसके अंदर ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं इनमें से कुछ आर्कीस्पोरियल सेल्स ये एज अ फूड कंज्यूम कर ली जाती हैं, और बाकी जो बची हुई सेल्स हैं उनके बीच में इस तरह से स्पेस और गैप आ जाएगा, और बाकी बची हुई सेल्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर। अब हर जैसे दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब हम यहाँ से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को लेके देखेंगे कि उनमें किस तरह से म्योसिस हो रही है या माइटोसिस हो रही है, और उसके बाद में किस तरह से ये एक सेल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रही है। तो देखो, ये जो मैंने सिर्फ एक पोलन ग्रेन में बताया, लेकिन ये सारे के सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं इनमें एक ही टाइम में ये सारे स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे होते हैं। तो हियर वी टुक वन माइक्रोस्पोर मदर सेल। सी
Clear? This is the microspore mother cell and this microspore mother cell is diploid. यहाँ जितने भी microspore mother cells हैं these all are diploid. मैंने क्या किया, सिर्फ एक microspore mother cell को उठा के आप बाहर देख रहे हैं कि किस तरह से डिवीजन होके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो दिस इन दिस डायग्राम ना, तो हम इसे बाहर देखेंगे। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है, सबसे पहले क्या होगा, इसकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। क्लियर? मियोसिस मीन्स मियोसिस होगा। अब हमने 11th में सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न वाले चैप्टर में माइटोसिस को भी पढ़ा है एंड मियोसिस को भी पढ़ा है। माइटोसिस जो है ये कैसी डिवीज़न होती है, इक्वेशनल डिवीज़न होती है, जिसमें एक सेल जो है वो टू डिप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट होती है। लेकिन मियोसिस जो है वो कैसी डिवीज़न होती है, रिडक्शनल डिवीज़न है। एंड इन रिडक्शनल डिवीज़न उसमें अगर ये हमारे पास डिप्लॉयड सेल है तो ये 4 हैप्लॉयड सेल्स के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यही होता है। तो अब देखो, जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीज़न करेगी तो इट विल डिवाइड इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स, और वो 4 हैप्लॉइड सेल्स जो होंगी ना वो आपस में क्या रहेंगी, अटैच्ड रहेंगी। ऐसा नहीं कि वो डिटैच हो जाएंगी एक दूसरे से, तो वो आपस में अटैच्ड रहेंगी लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 और 1 cell is back side of this, and such type of arrangement of microspore mother cells is called tetrahedral। और इस टेट्राहेड्रल में सारी की सारी जो सेल्स हैं these all cells are haploid। देखो हमारी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है वो डिवाइड होके किस में कन्वर्ट हो गई है, 4 सेल्स में, और वो 4 सेल्स इस तरह से अरेंज्ड हैं 1 2 3 और 4th वन इज बैक साइड ऑफ दीज सेल्स। तो इस तरह से की शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये क्या होंगी, एक दूसरे के साथ अभी तक अटैच्ड है, एक दूसरे से अलग नहीं हुई हैं, ये इनकी अरेंजमेंट है सेल्स की। अब अलग अलग प्लांट्स में ये जो अरेंजमेंट है ना इन सेल्स की, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की, हैप्लॉइड सेल्स की, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप ऑफ अरेंजमेंट होती है। तो हम देख लेते हैं कि किस टाइप ऑफ अरेंजमेंट होती है। सपोज करो ये तो हमारा था ए डायग्राम, ठीक है, ए डायग्राम। क्लियर? अब हम एक और तरह की अरेंजमेंट है, अगर तो ये हो हमारा इस तरह से चारों सेल्स। क्लियर? इसे हम बोलेंगे आइसोबाइलेटरल। इस तरह की अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, आइसोबाइलेटरल। मतलब चारों सेल्स इस तरह से हैं और ये अटैच्ड विद ईच अदर। अगर तो सेल्स ऐसे हैं 2 3 एंड 4, ये लीनियर दिख रहा है आपको, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, लीनियर अरेंजमेंट। क्लियर? या अगर सम केसेस में 2 इस तरह से अटैच्ड होंगी एंड 2 आर लाइक दिस। इस तरह की अरेंजमेंट को बोलेंगे हम डेक्यूसेट टाइप ऑफ टेट्राड। क्लियर? अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप ऑफ ये टेट्राड बनता है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, कि 90% बनना ही इसी टाइप का है, तो मोस्ट कॉमन कौन सा है हमारा, टेट्राहेड्रल। दिस इज द most common type of tetrad that is made in mostly all of the plants। क्लियर इतनी चीज़? तो क्या था हमारे पास, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ से हमने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल लिया, यहाँ क्योंकि हम शो नहीं कर सकते थे इतनी सी जगह पे इस सारी चीज़ों को, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोटिक डिवीज़न करके ये टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ जो है बना दिया, टेट्राड बना दिया। अब ये हमने बनाया कि इस टाइप का भी हो सकता है। क्लियर? अब ये हमारे पास टेट्राड बन गया। टेट्राड बनने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ एरो लगा के आपने नोटबुक पे लिख लिया, आप इसे कंटिन्यू करोगे, एरो लगा के ये इस तरह से एरो लगा के, अब क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
जेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब है भाई, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो टेट्राड्स है ना, इनमें से कोई किसी का भी, इसी का ही ले लो, तो ये सारे के सारे जो टेट्राड्स हैं ये अब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिटैच्ड, अलग अलग हो जाएंगे। और इस तरह से हमारे पास क्या बन चुके, कितने माइक्रोस्पोर बन गए हैं, 4। Here we have the माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर कैसे है, 4 माइक्रोस्पोर बन गए और चारों के चारों कैसे माइक्रोस्पोर्स है, दीज आर द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। क्लियर इतनी चीज। तो हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। तो अब देखो ये सारा का सारा हर पोलन सैक में हो रहा है और हर पोलन सैक में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर इतनी चीज। अब उसके बाद में माइक्रोस्पोर बन गया। अभी ये माइक्रोस्पोर ही फिर से माइटोटिक डिवीजन करके, क्या करके, माइटोटिक डिवीजन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन हमारा क्या है, इट हैज मेल गैमीट्स। पोलन ग्रेन के पास क्या है हमारा, मेल गैमीट्स प्रेजेंट है पोलन ग्रेन के पास। क्लियर इतनी चीज़। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बहुत सारे प्लांट्स में केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये चारों के चारों, ये जो पोलन मैंने बताया ना, ये सेल्स जो होती हैं ये रिमेन अटैच्ड रहती हैं। अगर ये इसी तरह से अटैच्ड रहेंगी तो इन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन्स। जेट्रोफा, टाइफा जो प्लांट्स हैं जिनमें ये चारों की चारों सेल्स एक दूसरे से डिटैच नहीं होती हैं। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें क्या होता है कि ये चारों की चारों सेल्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, लाइक दिस, सैक में 1 2 3 4 इस तरह से चारों सेल्स एक सैक के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इस सैक को हम पोलिनियम बोलते हैं। क्लियर। एक टर्म आती है पोलिस्पोरी, द नेम ऑफ द टर्म इज पोलिस्पोरी। मैं इसे थोड़ा सा नीचे से रब कर रही हूँ, पोलिस्पोरी। अब पोलिस्पोरी का क्या मतलब है, पोली मीन्स मैनी, स्पोरी मीन्स स्पोर्स। ये कहता है कि अगर अक्रेंस एक टेट्राड के अंदर, अब देखो ये टेट्राड में तो आपके पास कितने माइक्रोस्पोर्स हैं, मैंने बताया 4, 3 सेल्स ये दिख रही हैं, एक इनकी बैक साइड है। लेकिन इफ अक्रेंस ऑफ मोर देन 4 स्पोर्स इन अ टेट्राड इज कॉल्ड पोलिस्पोरी। अब कस्क्यूटा फॉर एग्जाम्पल किस में था ऐसा, कस्क्यूटा एग्जाम्पल है। कस्क्यूटा जो है उनके जो एंथर है वहाँ पे जब टेट्राड फॉर्मेशन होता है तो उनका जो टेट्राड है वहाँ पे हमें 11 माइक्रोस्पोर्स ऑब्जर्व हुए हैं। साइंटिस्ट को कितने भी टोटल माइक्रोस्पोर ऑब्जर्व हुए हैं, 11 माइक्रोस्पोर्स ऑब्जर्व हुए हैं, एंड दिस इज कॉल्ड पोलिस्पोरी। क्लियर। तो ये था हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड बच्चों कमेंट भी किया करो, अच्छा लगा नहीं लगा, समझ आया नहीं आया। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुझे भी मोटिवेटेड रहना है, तो आप कमेंट भी ज़रूर किया करें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू सो मच।